बोलो लक्ष्मी माता की जय। आज मैं लक्ष्मी जी की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थे। उनके पास एक खेत था। किसान के चारों बेटे उसी पर खेती का काम करते थे, परंतु खेत में इतना ही अनाज होता था कि मुश्किल से ही उनका गुजारा चल पाता था। चारों बेटों के कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए बेटे व बहुएं हमेशा परेशान ही रहते थे। किसान की पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी, परंतु किसान के बड़े बेटे की बहू बहुत चालाक व चतुर थी। इसलिए वह तीनों छोटी बहुओं पर रोब जमाती थी। किसान की छोटी बहू बहुत ही प्रेम पूर्वक व सहनशील स्वभाव की थी और वह रोज सुबह लक्ष्मी जी के मंदिर में जाती थी और आकर घर का सारा काम प्रेम पूर्वक करती थी। लेकिन बड़ी बहू को उसके मंदिर जाने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और धन की कमी के कारण घर में कलेश भी हो जाता था। आसपास में भाई भाई में झगड़ा होता रहता था, इसलिए छोटी बहू परेशान हो जाती तो वह कभी कभी शाम को भी मंदिर में भगवान के आगे जाकर बैठ जाती थी। एक दिन छोटी बहू बहुत परेशान होकर लक्ष्मी जी के मंदिर में बैठी बैठी सोच रही थी और उदास मन से बैठी थी। तभी एक छोटी लड़की के रूप में लक्ष्मी जी आकर बहू से पूछती हैं कि तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है। परंतु छोटी बहू उसको कोई भी बात नहीं बताना चाहती है। वह सब बात अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहती है। लेकिन लड़की कहती है कि मैं सब बात जान गई कि तुम तुम धन लक्ष्मी के लिए परेशान हो। मैं एक उपाय बताती हूँ तुम्हें। तुम हर शनिवार को पानी में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ा देना। फिर वह घर आकर ये बात अपनी सास और जेठानियों को बताई। बड़े जेठानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कहने लगी कि घर से बाहर घूमने का बहाना चाहिए। 2-4 दिन के बाद ही शनिवार आया तो छोटी बहू लड़की की बात भूल गई कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। फिर सपने में वह लड़की छोटी बहू को कहने लगी कि मैंने तुम्हें पीपल सींचने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मेरी बात को अनसुना कर दिया। पानी में दूध मिलाकर पीपल सींचने से लक्ष्मी घर में आती है और उसके बाद से छोटी बहू रोज लक्ष्मी जी के मंदिर में जाती और शनिवार को पीपल सींचती, घर का सारा काम करती। फिर भी बड़ी बहू छोटी बहू से चिढ़ती थी और लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन छोटी बहू को घर से निकाल दिया। छोटी बहू और उसका पति दोनों मंदिर के आगे जाकर बैठ गए और रात होने पर वहीं पर सो गए। सुबह लक्ष्मी जी के दर्शन किए। दूसरे दिन शनिवार था। मंदिर के पास ही एक तालाब था, उसमें स्नान किया और मंदिर में पुजारी जी से लोटा लिया।
और जल भरा। उसके पति के पास कुछ पैसे थे, उन पैसों से थोड़ा सा दूध लेकर पानी के लोटे में मिलाया और दोनों पति पत्नी लोटा लेकर पूजा करने जा रहे थे। तभी एक बुढ़िया माई आई और कहने लगी कि बेटा, मैं बहुत प्यासी हूँ, पानी पिला दे। तब बहू ने वह पानी का लोटा बुढ़िया माई को दे दिया। तब बुढ़िया माई ने पानी पिया और वापस लोटा बहू को दे दिया, तो वह लोटा हीरा मोतियों से भर गया। फिर दोनों पति पत्नी ने पीपल की पूजा कर दूध और पानी से लोटे में से हीरे मोती निकाले उतने ही और भर जाते थे। फिर उन्होंने पहले खेत खरीदा, मंदिर बनवाए, कंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, बहुत दान पुण्य किया। फिर किसान के तीनों बेटे बहुएं छोटे बेटे बहू के पास आ गए। बड़ी बहू ने छोटी बहू से माफी मांगी। अब चारों बहुएं पीपल सींचने लगी और धीरे धीरे उनके घर में लक्ष्मी का अटूट भंडार भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे किसान के बेटे बहुओं पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही सब पे बनाए रखना। कहानी कहने वाले पे, कहानी सुनने वाले पे, उपकारा भरते पे, अपने सारे परिवार पे बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।